बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कमांड का, और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है क्लियर कमांड। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम इसको इलस्ट्रेट करने के लिए हमने यहाँ पे बनाया है। तो क्लियर कमांड का सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होती है। डेफिनेशन ये इसको इस तरीके से हम करते हैं कि दिस कमांड is used to set the values of all numeric variables to 0 and the values of all string variable to null। यानी स्ट्रिंग जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू ये नल कर देती है। नल मीन नथिंग। और जो न्यूमेरिक वेरिएबल्स होते हैं उसकी जो वैल्यू होती है उसको ये जीरो कर देती है। मतलब कि जब हम उसको क्लियर कर देंगे तो वो वेरिएबल एक्चुअली खाली हो जाता है। अब उसके अंदर आप कोई और वैल्यू स्टोर कर सकते हो, यानी उसको उसने एम्प्टी कर दिया। तो इसको इलस्ट्रेट करने के लिए हम लोग ने एग्जांपल को देखें ज़रा। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम था जिसको मैंने लिस्ट किया हुआ है यहाँ पे, और ये देखें ऑटो कमांड से इसको हम लोगों ने जनरेट किया। 10, 20, 30 और 90 तक ये चल रहा है। तो 10 पे हमने ए की वैल्यू ले ली 100, और बी चूँकि इसके साथ चूँकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के साथ आपको पता है कि आप चाहे प्रिंट करें तो चाहे आप उसको असाइन करें, चाहे इनपुट लें, आपको ये $साइन उसके साथ स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट GW बेसिक जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं लेती, वो इसकी रियल नंबर कंसिडर करती है। तो इसलिए स्ट्रिंग ये साइन देना यहाँ पे जरूरी है। इसके साथ आपके लिए ऑप्शनल होता है, आप दें ना दें, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ करें तो उसके साथ $साइन जरूरी है। तो $, इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिख दिया इंडो पाक, और 30 पे मैंने ए को प्रिंट किया, 40 पे मैंने $, और यहाँ पे भी डॉलर लगाना ज़रूरी है इसका साइन, यानी इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये स्पेसिफाई आप लाजमी करेंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे 50 पे मैंने जाके इसको क्लियर कर दिया। तो उसके बाद दोबारा फिर वही मैं सेम रिजल्ट प्रिंट कर रहा हूँ। 60 मैंने लिखा है कि सी द डिफरेंस, ये एज इट इज़ ऑब्वियसली जो एक मैसेज है एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा प्रिंट कमांड के जरिए से। और 70 पे वही ए की वैल्यू और वही बी की वैल्यू, लेकिन यहाँ $, यहाँ पे लिखा उसको मैंने एंड किया है, और ऑटो कमांड से उसको ब्रेक किया। ओके मैसेज शो हुआ। उसके बाद F2 प्रेस किया, यानी रन करने के बाद रिजल्ट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अब आप देखें कि यहाँ पे असाइन कर लिया उसने 10, 20 लेके 30 पे उसने ए की वैल्यू थी और ए की वैल्यू 100 थी, उसने 100 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। 40 लाइन नंबर पे लिखा हुआ है प्रिंट $, यानी $, में इंडो पाक है, और यहाँ पे उसने इंडो पाक प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद नीचे आया क्लियर। तो क्लियर कमांड मतलब जो ए और बी दोनों जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू को नल कर देगा, इसकी वैल्यू को वो जीरो कर देगा। तो होगा ये कि यहाँ पे नीचे आया क्लियर के बाद प्रिंट सी द डिफरेंस, ये सी द डिफरेंस प्रिंट हो गया, यानी इसका और इसका नीचे आया डिफरेंस देखने हैं। अब फिर मैंने सेम कमांड लिखी है 30, 40 वाली कमांड मैंने 70, 80 पे लिखी है सेम, लेकिन यहाँ पे जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ ए और बी की वैल्यू को, तो ए की वैल्यू जो है वो 100 प्रिंट होनी चाहिए थी लेकिन 0 प्रिंट हो रही है, और $, की वैल्यू जो है वो इंडो पाक प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक खाली लाइन है, ये देखिए खाली लाइन है, कुछ भी नल, और ओके मैसेज मतलब प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो गया। तो ये था जी इसका क्लियर कमांड का। क्लियर कमांड जो होता है वो न्यूमेरिक वेरिएबल्स जो होते हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल जैसे कि यहाँ पे ए है उसकी वैल्यू 100 थी, उसकी वैल्यू को नल 0 कर देता है, और जो स्ट्रिंग वैल्यू जैसे कि यहाँ पे इंडो पाक था तो इसकी वैल्यू को नल कर देता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हो चुका है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी, क्योंकि अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, और अच्छी नहीं लगी तो उसको कर दें डिसलाइक। क्वेश्चन है तो उसको हम ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।